अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं उरूज फातिमा और मैं हूं हुमा दुरानी और मैं हूं एहतसास नकी। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। रुकने पंजाब असेंबली जलील शरकपुरी ने कहा है कि मियां साहब की टकराव वाली पॉलिसी मुल्क के मफाद में नहीं, मुल्क मजीद बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पार्टी से हमें ऐसे नहीं निकाला जा सकता। गैर मुनासिब बात पर इजहार राय पार्टी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। मुल्क में महंगाई की वजह से हर शख्स मुश्किल में है। ये टकराव वाली जो पॉलिसी है ये मुल्क के मफाद में नहीं है, ये गैर मुनासिब है। इससे हमारे मुल्क में अफरा तफरी बढ़ेगी, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। और फिर पार्टी के अंदर जो कहा जा रहा है कि मुल्क के अंदर महंगाई हो गई, बिल्कुल ठीक है, महंगाई हो गई, नहीं कंट्रोल की जा रही मौजूदा इंतजामिया से। डॉलर की कीमत बहुत ऊपर चली गई। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हर आदमी तकलीफ महसूस कर रहा है। लेकिन क्या ये जो हम टकराव की तरफ जा रहे हैं इससे महंगाई कम हो जाएगी? नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में असासों से मुतालिक रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। 1752 कनाल ज़रई अराज़ी, लाखों रुपए के शेयर्स, 8 बैंक अकाउंट्स, 1 लिमिटेड क्रूज, 2 मर्सिडीज नवाज शरीफ के असासों में शामिल हैं। नैब के तफ्तीशी अफसर मोहम्मद राहील आजम ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा कराई, जिसके मुताबिक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के असासों के लिए इलेक्शन कमीशन, FBR और SECP को खतूत लिखे गए। SECP से पता चला कि नवाज शरीफ के 4 कंपनियों में शेयर्स हैं। मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में नवाज शरीफ 4,67,950 शेयर, हुदैबिया पेपर मिल्स में 3,43,425 शेयर, हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में 22,213 और इत्तफाक टेक्सटाइल मिल्स में 48,606 शेयर्स के मालिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के मुख्तलिफ निजी बैंक में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स हैं। इनके 5 बैंक अकाउंट्स में 6,12,000 रुपए मौजूद हैं। गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स में 566 यूरो, 698 अमरीकी डॉलर और 498 बरतानवी पाउंड मौजूद हैं। LDA लाहौर और शेखुपुरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, मरी के असिस्टेंट कमिश्नर और गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी रिपोर्ट दी, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ और उनके जेर कफालत अफराद के नाम लाहौर, शेखुपुरा, मरी और एबटाबाद में जायदादें हैं। नवाज शरीफ मरी में बंगला, छांगला गली एबटाबाद में 15 कनाल का मकान और अपर माल लाहौर में जायदाद के मालिक हैं। नवाज शरीफ और उनके जेर कफालत अफराद के नाम 1,752 कनाल से जायद ज़रई अराजी है। इसमें लाहौर के मौजा मानिक में 936 कनाल, मौजा बड्डो कसानी में 299 कनाल ज़रई अराजी, लाहौर के मौजा माल रायविंड में 103 कनाल, मौजा सुल्तान के में 312 कनाल अराजी, जिला शेखुपुरा के मौजा मुंडियाली में 14 कनाल और मौजा फिरोज वतन में 88 कनाल अराजी शामिल है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस लाहौर और इस्लामाबाद के मुताबिक नवाज शरीफ के नाम पर 3 गाड़ियाँ, 2 ट्रैक्टर्स जिनमें 1 लैंड क्रूजर और 2 मर्सिडीज गाड़ियाँ शामिल हैं। मुल्की इदारों के खिलाफ तकरीर करने पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त गुजार शाहजहान खान एडवोकेट की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि साबिक वजीर आजम ने मुल्की इदारों के खिलाफ तकरीर की। नवाज शरीफ ने हालिया तकरीर में मुल्की इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया। साबिक वजीर आजम की प्रोपेगेंडा के बायस मुल्की इदारों का एहतराम मजरूह हुआ। अदालत नवाज शरीफ की हालिया तकरीर पर फरीक़ैन को कार्रवाई का हुक्म दे, जबकि अदालत कानून के मुताबिक फरीक़ैन को अपनी अपनी पोजीशंस क्लियर करने का हुक्म दे। दरखास्त गुजार में नवाज शरीफ, वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी दाखिला और खारजा समेत दीगर को फरीक बनाया गया। और हुकूमत पंजाब ने आईन और कानून के दायरे में मुस्लिम लीग नून को एहतजाजी सरगर्मियों की इजाजत देने का फैसला किया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नून लीग ने कानूनी हुदूद से तजावुज किया तो फिर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों और जलसों की कॉल दे दी है, जिसके हवाले से हुकूमत पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुस्लिम लीग नून को किसी भी जलसे और मुजाहरे के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करना होगा। कानूनी शिकनी पर मबनी किसी सरगर्मी की इजाजत नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को कानून तोड़ने पर मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ेगा। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून अगर आईन और कानून के मुताबिक एहतजाज करना चाहे तो सो बिस्मिल्लाह, ताहम अगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने एहतजाजी सरगर्मियों में कानूनी हुदूद से तजावुज किया तो फिर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा।
वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि बेगम सफदर अवान इस वक्त जमानत पर हैं। वो पाकिस्तान की अदालती, रियासती और जमहूरी इदारों के खिलाफ साजिशें कर रही है। अदालतों से दरख्वास्त करूंगा कि उनकी जमानत मंसूख करके गिरफ्तार किया जाए। बेगम सफदर अवान साहिबा के जो इस वक्त जमानत पे हैं, अदालतों ने उन्हें जमानत दी थी कि अपने वालिद की तमीदारी करें। अब वो पाकिस्तान के रियासती, जमहूरी और अदालती इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो मैं अदालतों से मुतालबा करूंगा कि इनकी जमानत कैंसिल की जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। बाकी ये पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट PDM ये जितना मर्जी एहतजाज कर ले, ये एहतजाजन खंभों पे चढ़े, एहतजाजन K2 की पहाड़ी पे चढ़े, एहतजाजन UNO के पास जाएं, इनको ना NRO मिलेगा, ना इनकी लाजवाल बेमिसाल और ताबनाक करप्शन से इनको रिलीफ मिलेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ का बयानिया पिट चुका है। इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। जिन हलकों में RTS डाउन रहा वहां PTI के उम्मीदवार इलेक्शन हारे। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें 1000 वोट से कम मार्जिन से PTI हारी। 15 उम्मीदवार 2500 से कम मार्जिन से हारे। अगर गिनती दोबारा कर देते तो PTI ने अकेले हुकूमत बनाई थी। फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन के बाद ऐसे इल्जामात लगते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरी कल्चर नहीं है। हारने वाला अपने साथियों को यही यकीन दिलाता रहता है कि हम नहीं हारे, हराया गया है। नवाज शरीफ का बयानिया एक पिटा हुआ बयानिया है। आप कौम के बच्चों को सड़क पर और अपने बच्चों को फेयर्स रखने की बचकाना तहरीक चला रहे हैं। और यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इमरान खान के मैंडेट को किसी सियासी जमात ने तस्लीम नहीं किया। हुकूमत की तवज्जो काम पर नहीं बल्कि सियासी मुखालफिन को गालियां देने और जेल में डालने पर है। हुक्मरानों को लोगों में जेल में डालने का शौक है। हुकूमत को ये वारा कभी नहीं खाता, किसी भी हुकूमत को, इवन हमारी हुकूमत भी हो, वो एग्जॉस्ट हो जाती है क्योंकि हुकूमत बहुत बड़ी होती है मगर उसका काम बहुत ज्यादा होता है। अपोजिशन तो तनकीद करती है ना, जो रियलिटी होती है सामने ले आती है। जिम्मेदारी हुकूमत की होती है रिजॉल्व करने की। तो ये बात अगर हुक्मरानों को भी समझ नहीं आती, अब इमरान खान कोई ना तजर्बाकार आदमी तो उस तरीके से नहीं रहे ना। 7-7.5 साल की उनकी हुक्मरानी हो गई है खैबर पख्तूनख्वा पे, अभी तजर्बा नहीं हुआ कि हुकूमत क्या होती है। 2.25 साल पाकिस्तान की हुक्मरानी को हो गए हैं, समझ नहीं आई कि पाकिस्तान मुल्क कैसे चलते हैं। अगर अब समझ नहीं आई तो फिर कब समझ आनी है। PDM का आज होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया। इजलास कल होगा। इजलास मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान चकसई की अदम मौजूदगी के बायस कल तक मुलतवी किया गया। APC में शामिल 12 अपोजिशन जमातों की मरकजी क़यादत का इजलास कल वीडियो लिंक के जरिए होगा, जिसमें अहदेदारान का फैसला किया जाएगा। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में हुकूमत मुखालिफ रैलियों, जलसों और एहतजाज का रोड मैप तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी MQM के मुकाबले में मैदान में आ गई। सूबाई वजीर सईद गनी से 4 अक्टूबर से रैली निकालने का ऐलान कर दिया। बोले रैली कराची के अमन और तरक्की की ज़ामिन है। MQM लसानियत की सियासत को फरोग़ दे रही है। कराची के अवाम सिंध के लोगों में तकसीम को मुस्तरद करते हैं। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह माजी में भी पीपल्स पार्टी कराची ने जितनी भी रैलीज की हैं, जलसे किए हैं, बड़े कामयाब हुए थे और ये रैली भी माजी की उन रैलीज की तरह और जलसों की तरह कामयाब होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और कराची के शहरी जिन्हें हम दावत दे रहे हैं कि वो भी इसमें शरीक हों, शामिल हों और इस रैली का हिस्सा बनकर कराची में ख़ास तौर पर और सूबा सिंध में जो नफ़रत की सियासत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, सूबा सिंध के लोगों में तकसीम पैदा करना चाहते हैं, दूरियां पैदा करना चाहते हैं, लिसानियत की सियासत जो शहर से ख़त्म हो रही है उसको दोबारा से उभारना चाहते हैं, उस सोच के ख़िलाफ़, उस नज़रिए के ख़िलाफ़, उन जमातों के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी का जो एक मंशूर है, एक सोच है कि सूबा सिंध के लोग मिलकर रहें ताकि हमारे सूबे में, हमारे शहर में अमन हो और हमारा शहर और सूबा जो है वो तरक्की कर सके। सुपर पावर अमेरिका के सदर और खातून अव्वल भी कोरोना का शिकार हो गए। दोनों ने खुद को 14 रोज के लिए करंटीना कर लिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप और एलिया मिलानिया ट्रंप का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। ट्विटर पर सदर ट्रंप ने अपना और एलिया मिलानिया ट्रंप का कोरोना वायरस टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक की।
ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कोरोना की तशखीस के बाद खुद को क्वारंटीना कर लिया है, आज़म भी किया वो इस बीमारी के साथ निपटेंगे। व्हाइट हाउस के डॉक्टर के मुताबिक सदर और उनकी अहलिया की तबीयत बेहतर है। मिलानिया ट्रंप ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, बहुत से अमरीकियों की तरह उन्होंने और सदर ट्रंप ने खुद को क्वारंटीना कर लिया है, अपनी तमाम मसरूफियात मुलतवी कर दी हैं, वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मुआविन होप हिक्स में कोरोना की तशखीस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपना और अहलिया का कोरोना टेस्ट कराया। मुआविन होप हिक्स ने एक हफ्ता पहले ट्रंप के साथ हवाई सफर किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान, बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन समेत दीगर आलमी रहनुमाओं ने अमरीकी सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा वो सदर ट्रंप और खातून अव्वल की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा सदर ट्रंप 74 साल के हैं, इस दौरान उन्हें ज्यादा पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। कोरोना की आलमी वबा के दौरान सदर ट्रंप ने इससे कबल भी 2 बार कोरोना टेस्ट कराया जो मनफी आया। मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान वायरस के 625 नए मरीज रिपोर्ट हुए। वबा से मजीद 15 अफराद जान की बाजी भी हार गए। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,877 हो गई। 2,98,055 मरीज वायरस को शिकस्त दे चुके। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताज़ा आदात और शुमार जारी कर दिए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 655 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,13,431 हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,877 हो गई है। वायरस से ताहाल 2,98,088 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 15 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,499 हो गई है। गुज़श्ता रोज मुल्क में कोरोना के 31,697 टेस्ट किए गए। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात मौजूद हैं। कोरोना मरीजों के लिए 1,912 वेंटिलेटर्स दस्तयाब हैं। कोरोना के 95 मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में 720 मरीज दाखिल हैं। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 1,37,467 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद में 99,605 रिपोर्ट। KPK में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 37,845। बलूचिस्तान में 15,302 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद 16,650। आजाद जम्मू कश्मीर में 2,754 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,808 हो गई है। कराची के इलाके लियाकताबाद की मेन शाहरा कचरा कंडी का मंजर पेश करने लगा। सड़क पर मौजूद कचरे से शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। मजीद बता रहे अता हुसैन। चेता बताइएगा। अजी देखिए बिल्कुल कराची में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कचरे का अंबार है। कहीं सीवेज का निजाम धर्म भरम है तो कहीं सड़कों पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। मैं इस वक्त लियाकताबाद के इलाके में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन असगर यहाँ पे आपको दिखाए कि ये लियाकताबाद की मेन शाहराह है। मेन शाहराह पे जो है कचरे का अंबार लगा हुआ है। रोड पे ट्रैफिक को आने जाने में जो है वो मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये रोड जो है गुज़श्ता दिनों यहाँ पे सीवेज की लाइनें डाली गई थी जिसकी वजह से रोड की खुदाई की गई थी। उसके बाद इस रोड की मुरम्मत नहीं की गई और ऊपर से जो है यहाँ पे ये एक कचरा खाना जो है ये बन चुका है। लोग यहाँ पे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ के जो मकीनों से, यहाँ के जो लोगों से जो हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि हमने बारहा कंप्लेनें की, बारहा शिकायतें की, लेकिन हमारी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों का यही कहना है कि इस कचरे से जो है ताफुन फैल रहा है और मजीद भी बीमारियां फैलने का जो है वो खदशा है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन। कराची में इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी बरकरार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है जिसके बायस शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद एजाज। इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शहर के वो इलाके जहां बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है इनमें अजीजाबाद, करीमाबाद, गोली मार, गुलबहार, लाइन्स एरिया, जमशेद रोड, मोहम्मदी कॉलोनी, सदर के इलाके शामिल हैं। जबकि नाजमाबाद, मलिर शाह फैसल और इतराफ के इलाकों में भी बिजली की आग मचोली जारी है जिससे शहरी अजियत में मुब्तला है। पूरी रात लाइट नहीं होती है, दिन में भी लाइट नहीं है। इस वक्त आप मौजूद हैं जिस वक्त उस वक्त भी लाइट नहीं है और यहाँ बहुत प्रॉब्लम है लाइट का और कोई पूछने परेशान हाल ही नहीं है इस इलाके में। 1 घंटे के लिए आती है, 4 घंटे के लिए जाती, रात में 9 बजे 10 बजे जाती है, 12 बजे आती है, फिर 1:30 बजे जाती है, सुबह 4 बजे आती है। शहरियों ने शिकवा किया कि एक तो 8 से 10 घंटे बिजली नहीं होती, ऊपर से बिजली की ओवर बिलिंग भी हमारे हाथों में थमा दी जाती है। लाइट नहीं है यहाँ पे, रात भर लाइट नहीं होती है, परेशानी है।
बिजली नहीं होती तो पानी भी नहीं होता, परेशानी सारी चीजों की है, बिल इतने आ रहे हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया है। शहरी कहते हैं कि लोड शेडिंग के बायस जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। कई घंटे की लोड शेडिंग की वजह से न दिन का सुकून न रात को सो पाते हैं। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ शाहिद इजाज, सच टीवी, कराची। और आइस्को ने बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। 40,000 से ज्यादा मशकूक मीटर्स पकड़े गए और इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। आइस्को के 5 सर्कल्स में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। अक्टूबर 2018 में आइस्को रीजन से बिजली चोरी के नासूर के खात्मे के लिए खसूसी मुहिम का आगाज किया गया था। जिला इंतजामिया के तावन से आइस्को की ऑपरेशन MNT और सर्विलेंस की टीमों की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुहिम में अब तक 40,000 से ज्यादा मशकूक मीटर्स पकड़े गए हैं। आइस्को हुकाम के मुताबिक 36,975 मीटर स्लो पाए गए, जबकि 2,715 मीटरों से बिजली की डायरेक्ट लाई ली जा रही थी। 488 मीटरों को टेम्परेट करके जबकि 303 मीटरों में सुराख करके बिजली चोरी की जा रही थी। आइस्को हुकाम का कहना है कि बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद को 5 करोड़ 40 लाख से ज्यादा यूनिट चार्ज किए गए हैं। कार्रवाई के लिए 3,644 अफराद के खिलाफ मुतलका थानों में दरख्वास्तें भी जमा करवाई गई। आइस्को हुकाम के मुताबिक 192 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इस्लामाबाद सर्कल से 4,111, रावलपिंडी सर्कल से 10,025, अटक सर्कल से 10,226, जबकि जेहलम सर्कल से 9,720 और चकवाल सर्कल से 6,399 मशकूक मीटर पकड़े गए। आइस्को चीफ शाहिद इकबाल चौधरी ने इस अज़्म का इजहार किया है कि रीजन से बिजली चोरी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के हसूल के लिए तमाम इक़दामात को बरूए कार लाएंगे। आइस्को चीफ का कहना है कि किसी को इजाजत नहीं कि बिजली इस्तेमाल करे मगर बिल अदा न करे। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुशीर खजाना ऑफिस चेक की जेर सदारत ECC का खुसूसी इजलास हुआ। इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में एक निकाती एजेंडे पर गौर। रूस से 1,80,000 मीट्रिक टन गंदम दरामद की मंजूरी दी गई। तफसीलात जानते हैं कामरान चौधरी से। जी कामरान चौधरी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ। खुसूसी इजलास में जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में जो गंदम की शदीद किल्लत का सामना है उसको मद्देनजर रखते हुए 1,80,000 मीट्रिक टन गंदम जो है वो रूस से बरामद करने की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो गुज़श्ता रोज से इस मामले पर जो है वो संजीदगी से गौर किया जा रहा था। उसके बाद अब अपनी फैसला किया गया है कि रूस से जो है वो गंदम बरामद की जाएगी और 1,80,000 मीट्रिक टन गंदम जो रूस से बरामद की जाएगी इसके हवाले से जो है बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान और रूस की हुकूमत के दरमियान एक सरकारी सतह पर मुआहदा होगा। उसके बाद जो है वो गंदम पाकिस्तान आए। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में फलों के मुंह मांगे दाम बटोरे जा रहे हैं। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक सेब 90 रुपए दर्ज है, लेकिन 200 से 250 रुपए किलो पर फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इजलाल हैदर से। जी इजलाल, क्या सूरत हाल है? जी महंगाई तो अपनी जगह, लेकिन अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं उसके जो निर्ख मुकर्रर किए गए हैं उसके मुताबिक फ़रोख्त को यकीनी नहीं बनाया जा सका। आम दुकानें हों या ठेले वाले हों, वो जो रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइस लिस्ट जारी की जाती है उसके मुताबिक फ़रोख्त नहीं की जा रही। सब्जियां तो महंगी हैं ही और आटा चीनी भी आवाम की दस्तरस से दूर होता जा रहा है। साथ में जो फल हैं वो भी मुकर्रर करदा कीमतों पर उसके भी दस्तयाबी एक ख्वाब बनकर रह गई है। आखिर क्या वजह है कि जो प्राइस लिस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर मुकर्रर की जाती है उसके मुताबिक फ़रोख्त क्यों नहीं की जा रही? फल फरोश हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आखिर वो फल जो हैं जो मुकर्रर की गए हैं, जैसे कि केले का रेट 38 रुपये दर्जन रखा गया है लेकिन 50 से 60 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। इसके अलावा जो सेब का आज का रेट है वो 90 से 95 रुपये फ़ी किलो रखा गया लेकिन 200 से 250 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। दुकानदार मौजूद हैं, आप बताइएगा कि जो रेट सरकारी लिस्ट पे लिखा गया है उस पर क्यों फ़रोख्त नहीं किया जा रहा? पीछे महंगा है, पीछे से महंगा पड़ता है। महंगा लेके आते हैं, महंगा बेचना पड़ता है। हमारी तो रोज़ी नहीं बनती इतनी, हम 300-400 रुपये कमा के लेके जाते हैं घर। जी, दुकानदार का ये कहना है कि जो यहाँ ठेले फरोश मौजूद हैं और दुकानदारों से बात की जाए तो उनका भी ये कहना होता है कि जो मंडियों से ही उनको जो सामान है और जो फल हैं या सब्जियां हैं वो ही महंगी दी जा रही हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि कुछ इस तरह के इकदाम करें कि मंडियों से जो दुकानदार हैं या फल फरोश हैं वो जब ख़रीदने जाएं तो उनको प्राइस लिस्ट के मुताबिक अगर फल मिलें तब ही आम आदमी को जो प्राइस लिस्ट के मुताबिक फल हों या सब्ज़ी हो मैसर आ सकती हैं। और इसी तरीके से अगर अंगूर की बात करें तो अंगूर का रेट इस वक्त
जो प्राइस लिस्ट है उस पर 200 रुपये दर्ज किया गया है, लेकिन आम बाज़ारों में 200 रुपये के बजाय 225 और 250 और बाज़ इलाकों में 300 रुपये किलो तक में भी बेचा जा रहा है। लेकिन कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की बात की जाए या इंतज़ामिया की बात की जाए तो वो कहीं पर भी जो सरकारी निज़ाम है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए कहीं नज़र नहीं आते। जी शुक्रिया इजलाल हैदर। और अब आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह महंगाई ने पेशावर को अपनी लपेट में ले लिया। सब्जियों भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें मुल्क में महंगाई की लहर में बदस्तूर दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। अशियाए खुर्दनोश की चीज़ें हो या तो सब्जी की कीमतें, वो दिन पर दिन आसमान से बातें करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रही हैं। इस वक्त मैं पेशावर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। अगर आज रेट्स के हवाले से बात की जाए तो आज मंडी के रेट जो हैं वो इंतहाई तेज़ दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों जो टमाटर जो है फ़ी किलो तकरीबन 60 से 70 रुपये में फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा था, वो आज मार्केट में तकरीबन 90 से 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त मेरे हाथ में नक़नामा भी मौजूद है। अगर नक़नामे के हवाले से बात की जाए तो आलू की कीमतें जो हैं तकरीबन उसमें भी 20 से 30 रुपये जो है वो इजाफा किया गया है और अभी फ़ी किलो जो मार्केट में आलू है वो तकरीबन 70 से 80 रुपये जो है वो किलो फ़रोख्त हो रहा है। दुकानदार जो हैं शहरियों से मुंह मांगे दाम जो हैं वो वसूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शहरी जो हैं वो हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो सब्जियों की कीमतों में दिन पर दिन इजाफा हो रहा है उसको फिल फोर जो है वो कम किया जाए ताकि जो गरीब आवाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिलीफ मिल सके। जी शुक्रिया अदनान शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई का पारा हाई, अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी न आई। शहरे इक्तदार में महंगाई का राज बरकरार। सेब 150, केले 100 रुपए, अंगूर 250, टमाटर की सेंचुरी और आलू 80 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं। तफसीलात जानते हैं सजाद काज़मी से। जी सजाद, बताइएगा। आज बिल्कुल हुकूमती दामों के बरक्स महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स में तो चीज़ें महंगी थी ही, उसके साथ साथ अब बाकी जो सब्जियों के बारे से देखा जाए, सब्जियों की कीमतें जो जनरल स्टोर्स में दस्तयाब थी उनकी कीमतों में जी उसमें भी इजाफा जारी है। और अगर बात करें फलों के हवाले से, सब्जियों के हवाले से, गोश्त के हवाले से, तमाम की जो कीमतें हैं उसमें मुसलसल मुतवातर इजाफा देखने में आ रहा है। अगर देखा जाए कीमतों के हवाले से तो जो फलों की कीमतें हैं उसमें सेब की कीमत जो है 150 रुपये फी किलो तक पहुँच चुकी है। अंगूर के हवाले से बात करें 250 तक पहुँच चुका है। इस तरह सब्जियों में टमाटर ने सेंचुरी अबूर कर ली इस्लामाबाद में। और इसी तरह बाकी जो सब्जियां हैं, आलू की कीमत के हवाले से देखा जाए तो 80 रुपये फी किलो और प्याज की कीमत भी पीछे नहीं रही और 90 रुपये फी किलो तक दस्तयाब है। गोश्त के हवाले से देखा जाए तो मुर्गी का गोश्त जो है, जिंदा मुर्गी का गोश्त वो 150 रुपये फी किलो तक पहुंच चुका है। गोश्त बकर गोश्त के हवाले से बात देखा जाए तो उसकी कीमत जो है 1150 तक पहुंच चुकी है। और बड़े गोश्त की हवाले से देखा जाए तो 650 तक उसकी भी कीमत पहुंच चुकी है। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चीज़ों की जो इजाफा हो रहा है इसकी की बुनियादी वजह क्या है और आपको क्या चीज़ें महंगी मिल रही हैं या कि आपने खुद इजाफे की तौर पर, मुनाफे के तौर पर चीज़ें महंगी की? सर मंडी में जो रेट चल रहे हैं तो वो पिछले हफ्ते जो रेट चल रहे थे, केला में पड़ रहा था 70 रुपये, आज इस हफ्ते में चल रहा है 80-90 रुपये पड़ रहा है। 10 रुपये मुनाफा, 5 रुपये 10 रुपये रख के हम दे देते हैं कस्टमर को। तो एप्पल जो है, सेब है, जो अच्छा सेब है अच्छी क्वालिटी वाला, वो हम बेचते हैं तकरीबन 160, 150 के करीब पड़ जाता है। तो इसी वजह से महंगाई ज़्यादा हो गई है, पहले कम थी अभी ज़्यादा बढ़ रही है। मंडी में रेट तेज़ चल रहे हैं। जैसे कि हमने जाना कि दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है कि हमें चूँकि महंगी चीज़ें मिलती हैं इस वजह से हम महंगी चीज़ें बेचने पर मजबूर हैं क्योंकि हमें अपना प्रॉफिट भी कमाना होता है। लेकिन उसके बरक्स अगर देखा जाए तो शहरी तो ये कहते हैं कि हुकूमत का काम है, इंतज़ामिया का काम है कि चीज़ों को बरकरार करवाए, प्राइस को कंट्रोल करे और चीज़ें जो है आसान नर्क पर दस्तयाब करे ताकि हमें भी आसान मिले। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। ऑपिक ने सलमान सूफी फाउंडेशन के साथ मिलकर साफ बात प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब की मेहमान खुसूसी रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा थी। रिपोर्ट करेंगे शहजादा मोइन। पाकिस्तान दुनिया भर के उन कई ममालिक में से एक है जहां अवामुन नास के लिए साफ बैतुल खला की अशद जरूरत है। सलमान सूफी फाउंडेशन ने हार्पिक के मिशन साफ और सेफ पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के पहले पब्लिक साफ बात प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। इब्तदाई मराहिल में कराची में तो अवामी बैतुल खला का इनिकाद किया गया जो कराची के मशहूर शाहरा ली मार्केट और झील पार्क में लगाया जा रहा है। ली मार्केट में लगाए गए साफ बात प्रोजेक्ट का इफ्तिताह शहला रजा ने किया। शहला रजा का कहना था कि सफाई निफ्स ईमान है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि यहाँ पर जो वाशरूम बनाए गए हैं उसमें माजूर अफराद, खवातीन और बच्चों के लिए अलग अलग बाथ रूम बनाए गए हैं। जितनी उसकी तारीफ सुनी है
کہ اس میں معذور کا، میل کا، بچوں کا اور خواتین کا یہ سارے سیکشنز رکھے گئے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر صاف ستھرا بیت الخلاء موجود ہوتا ہے، لیکن پبلک پلیس پر بیت الخلاء کا فقدان ہے۔ پاکستان میں گھروں میں تو ہمارے پاس صاف ستھرے ٹوائلٹس اور باتھ روم اویلیبل ہیں، لیکن جب پبلک سپیس میں آتے ہیں، جب ہم بازار میں آتے ہیں، ہم بس سٹاپ پہ جاتے ہیں، ہم کہیں بھی نکلتے ہیں، تو ہمیں یا تو ٹوائلٹس ملتے نہیں ہیں، اور اگر مل جائیں تو اس میں سینیٹیشن نہیں ہوتی، نکاسی آب نہیں ہوتی، اور اگر وہ ہو تو اس کی کلینلینس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی ہوتی۔ کاش یہ کام ہم نے بہت پہلے شروع کیا ہوتا، لیکن خیر دیر آئے درست آئے۔ جو ہم اپنے ارد گرد گندگی دیکھ رہے ہیں اس میں صرف آپ دوسرا کسی حکومت کو، کسی اور انسان کو، کسی کمیونٹی کو بلیم نہیں کر سکتے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے علاقے کو، اپنے اپنے جگہ کو صاف رکھنا ہے۔ آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ جو باہر کے لوگ آ کے اس کو یوز کریں وہ تاکہ اس کی تمام جو ہدایات ہیں اس پہ عمل کر کے اس کو استعمال کریں۔ ہارپک ریکٹ پاکستان لمیٹڈ کا ایک مشہور برانڈ ہے جو کہ باتھ روم اور ٹوائلٹ صاف کرنے کے طور پر پاکستان بھر میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کے بیت الخلاء صاف اور جراثیم سے پاک رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہارپک اپنا مشن صاف اور سیف پاکستان کے ذریعے پاکستانی عوام میں صاف ستھرا بیت الخلاء کے حوالے سے آگاہی پہ بھی کام کر رہا ہے۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ شہزادہ معین، سچ ٹی وی، کراچی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ماحولیاتی آلودگی سے متعلق درخواست پر چیئرمین ماحولیاتی کمیشن کی سفارشات منظور کر لیں۔ عدالت نے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے لیے جرمانہ 200 سے بڑھا کر 2000 روپے کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں اجلال حیدر۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک پر بروقت قابو نہ پانے کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران چیئرمین ماحولیاتی کمیشن نے اسموک پر قابو پانے کے لیے سفارشات عدالت میں جمع کروا دی۔ کمیشن نے لاہور میں تمام ماڈل روڈ پر چمچی رکشے کو بند کرنے کی سفارش کی ہے۔ کمیشن نے سفارش کیا ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے لیے جرمانہ 200 سے بڑھا کر 2000 روپے کیا جائے، اور فنانس ڈپارٹمنٹ 6 سال سے زیر التوا موٹر وہیکل بل جلد کابینہ میں پیش کرے۔ کمیشن نے فضا کو خراب کرنے والی گاڑیوں کو 3 دن تک بند کرنے کی سفارش کے ساتھ ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کرنے والی فیکٹریز کے خلاف کارروائی کا کہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ماحولیاتی کمیشن کی سفارشات منظور کرتے ہوئے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے لیے جرمانہ 200 سے بڑھا کر 2000 روپے کرنے کا حکم دیتے ہوئے فنانس ڈپارٹمنٹ کو 6 سال سے زیر التوا موٹر وہیکل بل جلد کابینہ میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ عدالت نے فضا کو خراب کرنے والی گاڑیوں کو 3 دن تک بند کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اجلال حیدر، سچ نیوز، لاہور۔ چیئرمین فیسکو شفیق الحسن کی ٹرانسفر پر حکم امتناع کے خلاف درخواست کی سماعت۔ سپریم کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے چیئرمین فیسکو کی ٹرانسفر پر حکم امتناع دینے پر اظہار ناپسندیدگی۔ جسٹس عمر عطا بندران نے ریمارکس دیے کہ اعلیٰ عدلیہ مقدمات کو یک طرفہ سن کر حکم امتناع نہیں دیتی۔ اس کیس میں حکومت کے حکم کے خلاف یک طرفہ حکم امتناع دے دیا گیا۔ اس کیس میں میڈیا پر خبریں لگوائی گئیں۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو 1 ہفتے میں کیس کا فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ برصغیر کے عظیم صوفی بزرگ اور شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 277ویں عرس کا آغاز ہو گیا۔ سندھ حکومت نے کورونا وائرس کے پیش نظر عرس کو سرکاری سطح پر ملتوی کر دیا ہے۔ عظیم صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ صوبائی وزیر اوقاف سندھ سہیل انور سیال نے مزار پر حاضری دی، چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ سندھ حکومت نے کورونا وائرس کے پیش نظر عرس کو سرکاری سطح پر ملتوی کر دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سہیل انور سیال کا کہنا تھا کہ انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے SOPs کے تحت درگاہ پر زائرین حاضری دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں، میں نے ابھی یہی آپ کو کہا ہے کہ انکوائری بٹھا رہے ہیں مینیجر کے خلاف، اگر اس نے یہ سب ساری چیزوں کو فالو نہیں کیا، میلے پہ عام زائرین کو SOP کے تحت پرمیشن دی جا رہی ہے۔ زائرین اور عقیدت مندوں کو شہر میں داخلے سے روکنے کے لیے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے، جبکہ عرس کے موقع پر سندھ حکومت کی جانب سے سندھ بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ سندھ حکومت کے عرس کو منسوخ کرنے کے اعلان کے باوجود ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند اور زائرین بھٹ شاہ پہنچ گئے ہیں۔ عرس کے تیسرے اور آخری روز وزیر اعلیٰ سندھ بھٹ شاہ HT سوری ہال پہنچیں گے، جہاں وہ شاہ لطیف ایوارڈ تقسیم کریں گے۔
मकबूजा कश्मीर में जालिम मोदी के मजालिम जारी हैं। काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। हर रोज चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया जा रहा है। आलमी रहनुमा ने भारत के गैर कानूनी इक़दामात और कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफाकियत जारी है। काबिज फोर्सेस ने नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में वादी का मुहासरा कर रखा है। वादी को जेल में तब्दील हुए 13 माह 27 रोज बीत गए। गुज़श्ता माह के दौरान 19 कश्मीरियों को शहीद किया गया। जालिम फौज ने चार दीवारी का तकद्दुस पामाल मामूल बना लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात के बाद भारतीय मजालिम में तेजी आ गई। नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में अब तक 233 कश्मीरियों को शहीद किया गया। 1400 शहरी जख्मी हुए। पैलेट गन के छर्रों से 441 कश्मीरी जख्मी भी हुए। रवां साल जनवरी से सितंबर तक जालिम फौज ने 211 कश्मीरियों को शहीद किया। वादी में बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भारतीय फौज ने हुर्रियत रहनुमाओं समेत 13,768 कश्मीरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले रखा है। कोरोना वबा के दौरान भी कश्मीरियों को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर रही। कश्मीरियों की जबान पर एक ही नारा है, हम लेकर रहेंगे आजादी। यमन पर सऊदी इत्तेहाद की जारियत जारी है। हमलों में मजीद 2 खवातीन जिंदगी की बाजी हार गई। कई अफराद जख्मी होने की इत्तलात है। सऊदी इत्तेहाद ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर तोपों से गोले दागे। गोलाबारी से कई मकानात को नुकसान पहुंचा। सऊदी इत्तेहाद ने मार्च 2015 से यमन पर जारहियत का सिलसिला शुरू कर रखा है। सऊदी हमलों में अब तक 17,000 से ज्यादा यमनी शहरी जिंदगी से हाथ धो बैठे। सऊदी इत्तेहाद यमन पर चढ़ाई के बावजूद अपने अहदाफ के हुसूल में नाकाम है। जिम्बाब्वे के खिलाफ क्रिकेट होम सीरीज और दौरा न्यूजीलैंड के स्क्वाड के हवाले से इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। आइंदा हफ्ते खिलाड़ियों के नामों को हतमी शक्ल दी जा सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम साथी कोचेस के साथ मुशावरत के बाद आइंदा हफ्ते नामों को हतमी शक्ल दी जा सकती है। दौरा न्यूजीलैंड के लिए 35 खिलाड़ियों को फाइनल किए जाने का इम्कान है। स्क्वाड में पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान शहीन के खिलाड़ी शामिल होंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। अब्दुल्ला शफीक, जीशान मलिक और जीशान अशरफ को स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, जबकि वनडे स्क्वाड में 1-2 तब्दीलियों का अंदिया मिसबाह हक पहले ही दे चुके हैं। पाकिस्तान शहीन में टॉप परफॉर्मर्स को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान शहीन ने न्यूजीलैंड में 2 4 रोजा और 6 T20 मैचेस खेलने हैं, जबकि पाकिस्तान टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलेगी। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।